इस बच्चे को पानी के गड्ढे में गिरने से एक कबाड़ रोबोट ने बचा लिया था जो मलबे में दबा हुआ था। लड़का कीचड़ से रोबोट को निकालकर घर ले आता है। आश्चर्य की बात यह थी कि रोबोट न केवल चालू होता है बल्कि उसमें दुर्लभ परीक्षण क्षमता भी थी। वो न केवल दूसरों की नकल कर सकता था बल्कि उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर सकता था। जैसे ही लड़के ने रोबोट की गंदगी साफ की तो उसे पता चला कि रोबोट का नाम एडम है। वो खुशी से रोबोट को अपने पिता के पास ले जाता है और रोबोट फाइट कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति मांगता है। हालांकि पिता अभी अभी 2 रोबोट लड़ाई में खो चुके थे, फिर भी उन्होंने बेटे का अनुरोध ठुकरा दिया था क्योंकि एडम पहली पीढ़ी का रोबोट था। वो केवल एक प्रैक्टिस पार्टनर था। उसकी प्रोटेक्ट की क्षमता अच्छी थी लेकिन हमला करने की क्षमता 0 थी। वो क्रूर मैदान में एक राउंड भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन लड़के का मानना था कि एडम में यूनिक क्षमता है। उसे विश्वास था कि वो जरूर जीतेगा। लेकिन पिता बेटे की आंखें खोलने के लिए उसे एक असली रोबोट की फाइट दिखाने और एक नया रोबोट खरीदने के लिए दोस्त के पास आते हैं। पर दोस्त ने पैसे उधार देने से मना कर दिया था और उसका बेटा रोमांचक फाइट से प्रेरित होकर एडम को मैदान में ले आता है जिसमें प्रतिद्वंद्वी पागलों की तरह एडम पर बरस पड़ता है। उसे देख पिता को लगा कि एडम राउंड के अंत तक भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन नुकसान सहने के बाद भी एडम लास्ट तक मैदान के बीच खड़ा रहता है। इस बार एडम ने न केवल मैच का सामना किया बल्कि पिता भी उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। एडम ने अब प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगा लिया था जिससे अब वो आसानी से खुद ही हमला कर सकता है। उसने एक ही चाल में डबल फ्लाइंग किक से राइवल को हराकर यह मैच जीत लिया था। एडम की पहली जीत शानदार थी। पूरे मैच में एजेंट की नजर सिर्फ उस पर टिकी थी। वो पिता को तुरंत रोबोट के साथ अंडरग्राउंड मैच में भाग लेने को कह रहे थे। फिर अगले मैच के लिए लड़का रात भर जागकर एडम को अपग्रेड करता है। उसने वॉइस कंट्रोल का सिस्टम जोड़कर पुरानी जटिल चालों को हटा दिया था जिसके बाद पिता कल के मैच के लिए पूरी तैयारी करते हैं। लड़के ने पिता के लड़ने की स्टाइल भी एडम में अपग्रेड कर दी थी। फिर बाप बेटे एडम को लेकर मैच में आ जाते हैं। हर मैच से पहले लड़का एडम के साथ नाचता है और फाइट्स में पिता एडम को कंट्रोल करता है। उन्होंने पहले राउंड के लिए कमजोर प्रतिद्वंद्वी चुना था जिससे पिता और एडम का तालमेल मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे वो मैच जीतते जाते हैं वैसे वैसे राइवल भी ताकतवर आने लगे थे। लेकिन अंत में सारे एडम के मुक्कों से हार जाते हैं जिससे जल्द ही एडम पॉपुलर होता जा रहा था। फिर एक दिन उन्हें वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप से इनवाइट आता है जिसमें अगला मैच जीतने पर वो सबसे शक्तिशाली रोबोट जी-सॉस को चुनौती दे सकता था। यह एडम का पहला लीग मैच था। उसका प्रतिद्वंद्वी 2 सिर वाला एक योद्धा था लेकिन एडम निडर था। पिता के नियंत्रण में उसने बचाव करते हुए पलटवार किया। लेकिन 2 सिर वाला योद्धा सबसे उन्नत रोबोट था जिसे 2 लोग मिलकर कंट्रोल कर रहे थे। एडम केवल बचाव ही कर सकता था। प्रतिद्वंद्वी ने उसे कोने में लाकर खड़ा कर दिया था। जब लड़के ने एडम को पिटता देखा तो वो पिता को रास्ता सोचने के लिए कहता है। पिता राइवल के लड़ने के स्टाइल को ध्यान से समझते हैं और अपनी एक नई चाल से हमला करते हैं। एडम के लगातार हमले से डबल हेडेड रोबोट के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और अंत में पिता के नियंत्रण में एडम ने सीधे एक झटके और कई घूंसे के साथ खेल समाप्त कर दिया था। सारे दर्शक चिल्ला उठे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक कबाड़ रोबोट वास्तव में जीत सकता है। लेकिन अगले फाइनल राउंड में एडम का सामना सबसे स्ट्रांग रोबोट ज़्यूस से होगा जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। दोनों रोबोट रिंग में उतर जाते हैं और लड़ने को तैयार थे। जैसे ही घंटी बजी पहला राउंड शुरू हो जाता है लेकिन ज़्यूस ने सिर्फ एक पंच में ही एडम को सीधा जमीन पर पटक दिया था। सभी को लगा कि खेल खत्म हो चुका है पर पिता की पुकार से एडम फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन वो शुरुआत कर पाता उससे पहले ही ज़्यूस फिर से उस पर हमला कर देता है और एडम दोबारा जमीन पर गिर जाता है। रेफरी ने दौड़कर उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। लड़का जोर से चिल्लाकर एडम को उठा रहा था जिससे वो दोबारा उठ खड़ा होता है। लेकिन एडम केवल लगातार पिटता जा रहा था। उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिल पाता। एडम लंबे समय तक टिका रहता है और तभी एडम ज़्यूस पर एक पंच मार देता है। फिर पिता के कंट्रोल में उसने पलटवार शुरू कर दिया था। लेकिन ज़्यूस एक उच्च स्तर का रोबोट था। वो खुद को युद्ध के लिए अपग्रेड कर